स्टार्ट करते वीडियो, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने क्लिक कर रखा जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जबरदस्त तरीके से एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। 4 तारीख से फिर से हो रहा है पेपर स्टार्ट, और हम वहां पे अब देखेंगे 1 बजे, 6 बजे और 9 बजे की एनालिसिस सारी की सारी आप बच्चों को पता ही है, तो जरूर स्टार्ट करेंगे और समझते हैं क्या है क्या नहीं, वो पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। सबसे पहले जो आप सभी को पता होगा वो ये चीज पता होगी कि अगर आप यहाँ पे रोमन संख्याएं पढ़ रहे हो तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या है, समझना मेरी बात को। कहीं भी अगर 1 लिखा होता तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस तरीके से 1 पढ़ते हैं, यानी 1 को रोमन संख्या में 1 लिखते हैं। फिर 5 को लिखते हैं इस तरीके से, 10 को लिखते हैं इस तरीके से। ये तो सिंपल है, ये तो हर बच्चा इतना दूर का जानता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है इन चारों में। अब आपको इस चारों को याद कैसे करना वो समझना, इन चारों को समझना कैसे ये बताओ। क्या आप सभी के घर में एलसीडी है? क्या है एलसीडी है? और आपके शहर में क्या डीएम रहते हैं? क्या रहते हैं भाई, सीधी सी बात है। आप सभी के घर में एलसीडी और आपके घर में डीएम रहते हैं। तो एलसीडी मतलब बोले तो 50, 100 और आपके लिए 500। क्या हो गया, एलसीडी का रेट कहां से कहां तक हमने मान लिया भाई, 50 नहीं होते लेकिन मान लेते हैं कि कहां से कहां तक, 50, 100, 500 ये एलसीडी होगी। तो एल का हो गया 50, सी का मतलब हो गया 100 और डी का मतलब हो गया 500। डीएम थोड़ा बड़े लेवल पे चले गए तो जो आपके पास, आपको पता है डी कितना हो गया, 500 हो गया, तो एम कितने हो जाएंगे, सीधे उसके डबल हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े बड़े लेवल पे आ गए हम लोग यहाँ पे, तो ये 1000 हो जाएंगे। तो एम तो आपको सिंपल से याद हो जाएगा, एम बोले तो आपके लिए 1000 हो जाएगा। एम मतलब कह देंगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या हो गया, 1000 हो गया, क्योंकि इसके बाद रोमन संख्याएं बनानी पड़ जाएंगी। तो एम क्या हो गया, मैक्सिमम 1000 हो गया। अब बोलो याद हो गया कि नहीं याद हो गया है? एलसीडी बोले तो 50, 100, 500। अरे सिंपल सी बात, समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो क्या आप जनता क्वेश्चन करने को तैयार हो जाए? कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपको जिंदगी में फिर कभी भूले ना। चलो जरा समझते हैं। देखो, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और एक चीज यहां पे देखेंगे क्या है क्या चीज नहीं है। अब समझिएगा, आई लिखा हो, चाहे एक्स लिखा हो, चाहे सी लिखा हो, चाहे एम लिखा हो, इनको मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इन सभी को, चाहे हमारे पास आई लिखा हो, एक्स लिखा हो, सी लिखा हो, एम लिखा हो। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर सिर्फ हमारे पास ये लिखा हो तो क्या इसको हम 1 बोलते हैं? अगर हमने इसको 2 बार लिख दिया तो क्या हम इसको 2 बोल देंगे? और अगर हमने इसको 3 बार लिख दिया तो क्या हम इसको 3 बोल देंगे? तो अगर हमने इसको 4 बार लिख दिया तो क्या इसको 4 बोलेंगे? नहीं बोलते ना 4। समझ में आया? तो मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 4 के लिए अगला टर्म आप सभी को बता आईवी होता है ना? तो इसको 3 बार रिपीट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। एक्स का समझते हैं। 1 बार लिखा हमने तो क्या 10 बोलेंगे? 2 बार लिख दिया तो क्या हम 20 बोलेंगे? 3 बार लिख दिया तो क्या हम इसको 30 बोलेंगे? लेकिन 40 का मतलब यह नहीं होता कि हम इसको 4 बार लिख दें। सी का मतलब होता है 100, 200 और 300। एम का मतलब आपके हिस्से का 1000, 2000 और 3000 चलता है। तो आई, एक्स, सी, एम, तो ये चीज को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट करते हैं। वी, अगला कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं आपको, अगले पेज पे समझा देता हूं, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वी को, एल को और डी को कभी भी रिपीट नहीं करते। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत रेयर जगहों पे मिलेंगे, लेकिन हमने सोचा जब पढ़ा रहे हो तो ऐसा पढ़ाए कि मजा आ जाए। तो वी एल डी नेवर रिपीट, कभी भी इनको रिपीट नहीं करते। जैसे मतलब कि वी का मतलब 5 होता है ना, वी का मतलब क्या होता है, 5 होता है। तो क्या अगर आप v को 2 बार लिख दोगे तो क्या ये 5 और 5 10 हो जाएगा? क्या नहीं ना होता है, क्योंकि 10 के लिए तो ऑलरेडी x बना रखा हुआ है। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ध्यान देना, 5 वाला ही लिखा हुआ है। जैसे v, l एंड d, यहां भी 5 आ रहा है, यहां भी 5 आ रहा है और यहां भी 5 आ रहा है। तो याद रखना, रिपीट नहीं करने वाला भी याद नहीं करना, आपको समझ लेना है। क्या 5v, 5l और 5d, समझ लेना, बात खत्म हो जाएगी। तो इसको रिपीट कभी भी नहीं करते। जैसे एग्जांपल हम अगर l ले लेते तो l को क्या बोलते भैया, 50 बोलते। तो अगर मैंने 2 बार l लिख दिया तो क्या ये 100 हो जाएगा? क्या नहीं, 100 तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 के लिए तो ऑलरेडी c बना रखा हुआ है। ठीक है, तो इनको कभी भी रिपीट नहीं करते। इस चीज को याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। रिपीट किसको करते हैं? सिर्फ आई एक्स सी एम को रिपीट करते हैं, और जो 5 वाले मामले उनको रिपीट कभी भी नहीं करते। इस चीज को याद रखिएगा। अगले कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। जैसे होता क्या है कि हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे मानो हमने 5 लिखा है, ये 5 हो गया, इसके सामने हमने 1 लिख दिया, तो अब होगा क्या, इसको हम लोग बोल देते हैं 4। लेकिन अगर यही चीज उलट जाए, 5 लिखा था, हमने इसके इधर साइड में 1 लिख दिया, अब इसको बोलते हैं 6। कैसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना। अगर बड़ी वाली संख्या के पहले छोटी वाली संख्या लिखी होगी तो वो माइनस कर लेते हैं, तो ये 5 - 1 हो जाएगा। और अगर बड़ी वाली संख्या के आगे छोटी वाली संख्या लिखी हो तो ये चीज क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है।
पहले लिखे होंगे तो माइनस हो जाएगी और अगर आगे लिखे होंगे तो प्लस हो जाएगी। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट? बहुत आसान से, कुछ खास नहीं समझना। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई एक चीज ये बताओ कि हमें लिखना है 9, तो 9 को आपको पता कैसे लिख सकते हो? 10 में से 1 घटाओगे तभी तो 9 बनेगा। 10 का मतलब होता है x, 1 घटाना है तो 1 को पहले लिख दो, 1 घट जाएगा, तो यही क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। क्या जनता को बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? अरे आ रहा है ना, तो एक बार फिर से समझते हैं। हमने कहा मेरे भाई 11 हमें लिखना है, यानी 11 का आप क्या लिखोगे? 10 + 1 लिखोगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट के लिए यही सारी चीजें, इन्हीं सबसे मिला के पूरी रोमन संख्या आपको लिखनी है। तो आपको कैसे लिखना है वो आपको समझना कि आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, किस तरीके से समझ सकते हो। तो 10 + 1 क्या लिखोगे? 10 + 1 लिखोगे। 10 और 1 जोड़ना है तो उधर लिख दो। छोटी वाली संख्या पहले तो माइनस और छोटी वाली संख्या बाद तो प्लस। क्या सारी जनता की बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या इस बात में किसी बालक बालिका को कोई भी परेशानी? अरे हाँ या ना? एक नया कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूं, समझना। जैसे मान लो अगर मैं रोमन संख्या लिखता हूं तो ऐसे लिखता हूं ना, लेकिन मान लो मैंने खुदा ना खास्ता सिर्फ ऐसे लिख दिया, या खुदा ना खास्ता मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया, तो समझना अगर कभी भी रोमन संख्याओं के ऊपर बार लगा दे, है ना, अगर हमने कभी भी रोमन संख्याओं के ऊपर बार लगा दिया तो वो 1000 गुना बढ़ जाती है, यानी 1000 टाइम्स उनका रोमन संख्या हो जाती है। एज एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 के ऊपर बार, तो ये एक्चुअली में 5 गुणा 1000 बोले तो ये 5000 हो गया। समझ गए कि 1000 के ऊपर संख्याएं कैसे लिखी जाती है? मैंने एज एग्जाम्पल कहा m के ऊपर बार, तो यानी ये आपका m कितना होता है? 1000 होता है। 1000 गुणा भी ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। बोले तो भैया 1 2 3 4 5 6। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कभी भी लगा दिया आपने बार तो मामला हो जाएगा गड़बड़। और बोलो बात हो गया क्लियर कि नहीं क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? क्या किसी बालक बालिका को कोई परेशानी की? सर जी अभी तक नहीं समझ में आया? सब समझ में आ रहा? अभी जब संख्या बनाना सिखाओगे तो कहोगे बस वाह, इतना ही बोल के बस रोए जाओगे, मजा आ जाएगा, इतना तगड़ा समझेंगे कॉन्सेप्ट। और जरा कुछ समझते हैं। मैं आप सभी के सामने संख्याएं रखता हूं और आप लोग बोलते रहना कि सर जी इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा। मैंने कहा 20, बताना कितना आएगा। मैंने कहा 30, सोच के बताना कितना आएगा। मैंने कहा 40, सोच के बताना, सिर्फ सबको सोच सोच के बताना कि कितना आएगा। मैंने कहा 60, सोच के बताना। मैंने कहा 70, मैंने कहा 80, मैंने कहा 90, क्योंकि आपको भाई 50 का भी पता है, 100 का पता है, एलसीडी तो पता ही कि नहीं पता? 50 100 500, अरे हाँ या ना? मैंने कहा 200, मैंने कहा 400, मैंने कहा 600 और मैंने कहा 900। अगर आपने इतनी संख्या लिखनी जान गई ना तो फिर समझ लो कि मामला उड़ा दोगे भाई पूरा का पूरा। अरे पक्का है कि नहीं पक्का? जनता है पक्का? आओ जरा समझते हैं। भैया 20 बोले तो 10 + 10, तो 10 + 10 हो गया कि नहीं हो गया 20। 30 बोले तो 10 + 10 + 10, 3 बार सिर्फ रिपीट कर सकते हैं। किसको? IXCM को। 40 होता है जब 50 में से 10 घटाते हैं तभी तो 40 होता है। और 50 को बोलते हैं L, और उसमें से 10 घटा रहे हैं, इसका मतलब X घटा रहे हैं, तो क्या ये XL हो जाएगा? हम पीछे कर रहे हैं, है ना, तो क्या ये XL हो गया? अच्छा ठीक है। 60 मतलब होता है 50 + 10। 50 को लिखते हैं दादा L और इसको लिखते हैं 10। क्या आप बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं जनता को? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा दादा? आ रहा है ना? 70 को क्या बोलेंगे? LX बोलेंगे, एक बार और कर दो। 80 को क्या बोलेंगे? एक बार और कर दो, क्योंकि भाई IXCM को तो रिपीट कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 90 को क्या बोलेंगे? 100 में से जब 10 घटाएंगे तो 90 बोलेंगे, और 100 का मतलब होता है आप सभी को पता है C, 10 घटाएंगे तो मतलब ये कर देंगे। 200 को क्या बोलेंगे? जब 100 में क्या जोड़ोगे? 100 और जोड़ोगे तभी तो 200 होगा भाई। जब 100 में 100 और जोड़ोगे तभी तो 200 होगा, सिंपल से। 400 में क्या? जब 100 में आप और जोड़ दोगे तभी तो आपका ये हो जाएगा। तो 100 में जब 100 और जोड़ो, 100 कितना होता है भाई? C होता है, C और C जोड़ दो। 300 होता तो क्या कर देते? C कर देता अगर 300 होता। 400 मतलब 500 में से 100 घटा दो, तो 500 को बोलते हैं D और 100 घटा दे, इसका मतलब C। 600 मतलब 500 में 100 जोड़ दो तो D और 100 जोड़ दो मतलब उधर कर दो। और 900 मतलब 1000 में से 100 घटा दो, 1000 को बोलते हैं M और 100 घटाने की बात कर रहा है मतलब कि C। बताओ जनता, क्या कुछ कठिन लगा क्या? घटाने की बात कर रहा, जोड़ने की बात कर रहा, गुणा की बात कर रहा, भाग की बात कर रहा, हर चीज आप सभी जनता ने निकाल के रखी हुई है, कोई परेशानी है ही नहीं। कहां है परेशानी भाई? इतना बड़ा रोमन जो कॉन्सेप्ट थोड़ी कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब शुरू करते हैं तहलका, ठीक है? अब समझते हैं क्या है क्या नहीं। वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लेना ताकि भूलो ना, और पेपर में 2 नंबर ऐसे जेब में छुपा के लेकर आओ, कहो भैया अब तो 2 नंबर हमारे फिक्स है ना? चलो आओ समझते जरा। जो मैंने फोटोज लगाए थे थंबनेल में वही वाला क्वेश्चन ले लेते। 699। अब बताओ 699 कैसे लिखोगे? क्या ऐसे तो लिखोगे 600
और 99 मतलब 90 प्लस 9। अरे हाँ या ना। अब 600 मतलब 500 प्लस 100। 500 का मतलब क्या होता है डी, और 100 जोड़ना है तो जोड़ना मतलब सी इधर। 90 मतलब क्या होता है 100 में से 10 घटाना है, तो 100 को क्या बोलते हैं आपको पता है सी, और 10 घटाना है इसका मतलब 10 घटा लो। 9 को क्या बोलते हैं सभी को पता है। क्या सारी जनता को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे कहोगे सर जी अब जाने ही ले लोगे क्या, इतना आसानी से समझा दिया, हमने जिंदगी में नहीं सोचा था इतना आसानी से भी हो सकता है। आए अरे पक्का है क्या जनता? आए एक क्वेश्चन दे करोगे? आए चलो समझते, एक क्वेश्चन और समझाते, जरा देखते हैं। जो बोल दो नंबर आप लोग, है ना, कमेंट बॉक्स में खुद ही नंबर बोलना, खुद ही सॉल्व करना। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 855। चलो बताओ, सोचो जरा था, वीडियो को पॉज करो, इन नंबर्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत शानदार। 855 मतलब होता है 800 प्लस 50 और प्लस 5, यही तो होता है। 800 मतलब 500 में 300 जोड़ो, तो 500 का मतलब होता है डी, और 300 जोड़ना यानी सी जोड़ लेना, क्योंकि सी को 3 बार लिख सकते हैं, आई सी एम एक्स को 3 बार लिख सकते हैं। पता है कि नहीं? पता चल गया। ठीक है, आते जरा समझते हैं। प्लस 50, तो 50 का मतलब क्या होता है, सीधे 50 को आपको पता एल लिख देते हैं, और 5 का मतलब सीधे वी लिख देते हैं। DCCLV। क्या सारी बात बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अरे हाँ या ना जनता, आ गई? तो एक क्वेश्चन खत्म करते हैं, इसके बाद समझते हैं। आप मुझे बताना, आप सभी के लिए होमवर्क है, अगर वाकई मजा आया होगा ना तो वीडियो को इतना लाइक कर देना, इतना लाइक कर देना कि एजुकेशनल इंडस्ट्री में हम लोग की दिमाग बढ़ा दे, कि जबरदस्त तरीके से लाइक करना, शेयर कर डालना जितना कर पाना। ठीक है, आपको मैं एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं जिसका आप लोग घर पे बैठ के सोल्यूशन बताओगे कि इसको हम रोमन में क्या लिखेंगे। मैं हर बच्चे का कमेंट देखूंगा कि क्या लिखेंगे हम इसको रोमन में। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई थिंक आप सभी को रोमन संख्याओं का जो डर है वो वाकई खत्म हो चुका होगा, और इतना आसानी से हमने समझाने की कोशिश करी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा रिपीट करिए, तिबारा रिपीट करिए, जितनी बार हो पाए रिपीट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यार रोमन से क्यों ही परेशान होते जब सत्यम सर जी यहाँ खड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।